हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं बुक 2 का चैप्टर नंबर 1, दैट इज कॉन्ग्रुएंसी ज्योमेट्रिकल ट्विन्स। ये चैप्टर क्या है, क्या ये चैप्टर परेशान करेगा? तो पहला और स्पष्ट बात सुन लीजिए कि ये चैप्टर कंफ्यूज करता है, बहुत बच्चों को इरिटेशन होता है। एक बात और बताते हैं अपने बारे में कि जिस समय हम पढ़ते थे उस समय हमको भी समझ में नहीं आता था। ये बात हम समझ के आपको समझाएंगे कि जो सामने मेरे पास जो बच्चा पढ़ रहा है ना, उसको कैसे हम समझा सकते हैं, राइट? तो आप निश्चिंत हो जाइए कि आपसे ये चैप्टर दूर भागने वाला है, बिल्कुल भी नहीं दूर भागेगा। लेकिन हाँ, ये चैप्टर आपको दूर दूर तक काम आएगा, मतलब आगे आने वाले क्लास में आपके साथ रहेगा, यानी कि आज से आपके लाइफ का ये पार्ट बनने वाला है। तो इस चीज को हम सिंपल बनाएंगे। इसके साथ में आप पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, डू इट राइट नाउ, तब जाके आपको ये बहुत बढ़िया समझ में आएगा। यस, चलिए तो पहले हम बात कर लेते हैं सर कि कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या है, क्यों बोला गया इसको ज्योमेट्रिक ट्विन्स, क्यों बोला? देखो, ट्विन्स वर्ड से एक बात समझ में आता है कि कोई जुड़वा भाई होता है ना, वो सेम सेम दिखता है, राइट? लेकिन इंसान के बीच में उतना प्योरिटी नहीं आता है कि वो एकदम आइडेंटिकल हो जाएगा, लेकिन हम बोल सकते हैं ट्विन्स का मतलब दोनों सेम सेम हो। तो यहां पर बात क्या करेंगे कि सर दो फिगर एकदम डिट्टो सेम टू सेम दिखे ना, इसका शेप साइज बिल्कुल बराबर है, एक के ऊपर दूसरा रख दे तो कवर हो जाएगा। जैसे कि आपके पास में 500 का नोट्स हो, एक नोट के ऊपर दूसरा नोट डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो कवर हो जाएगा। जैसे कि मेरे पास में यहाँ पर एक पेज है, एक पेज के ऊपर दूसरा पेज हम डालेंगे तो ये पूरा क्या करेगा, कवर कर लेगा। इसको बोलेंगे क्या, कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। ये चारों तरफ से मतलब ऑल साइड से, सर इसमें तीन ही साइड है, तीनों साइड से क्या है सर, एकदम बराबर है। क्या है तुम्हारा, ये बराबर है, मतलब एक के सामने दूसरा नहीं दिखेगा, इसका एज कवर हो जाएगा, इसका एज कवर हो जाएगा, इसका एज कवर हो जाएगा, सारा साइड कवर हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट, बिल्कुल बराबर। तो इतना ही समझो, कॉन्ग्रुएंसी मतलब क्या है, ये दोनों जो फिगर होने वाला है या जितना भी फिगर होने वाला है एकदम बराबर होगा, डिट्टो सेम टू सेम बराबर होगा। दैट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंसी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या है। अब आइए समझते हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो सिंपल सा बात क्या है, यहां पर हम लोग को टोटल 4 टाइप्स है, फिलहाल आपको दिख रहा होगा 5, क्योंकि एक एक्सटेंड हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल 5 सिस्टम बनेंगे जिसके बारे में हम लोग को पूरा डिस्कस करना है, समझना है, और पूरा क्वेश्चन इस पे ही सेट होता है। एक बात और जान लीजिए, यहाँ कोई भी फॉर्मूला नहीं है, देयर इज नो फॉर्मूला, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है, सिर्फ विजुअलाइजेशन है। आप चीजों को कैसे समझ पा रहे हैं, क्या आप ट्विस्ट करना जान रहे हैं? अगर हम थोड़ा ट्विस्ट करते हैं तो क्या आप पकड़ पाएंगे कि साइड कहाँ भागेगा? कुछ ऐसा ही है। ये जो साइड भागता है ना भाई, यही करता है कंफ्यूज। टेंशन मत लो, उसको हम सीधा करेंगे और तुम्हारे दिमाग में सीधा करेंगे कि कैसे होगा, है ना। आइए तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि क्या मतलब है इसका डिफरेंस। सर क्या है डिफिनेशन, है ना? डिफिनेशन तो समझा चुके हैं भाई, एकदम एग्जैक्टली सेम टू सेम। अब देखो, दो चीज अगर लेट सपोज कि अगर हम लोग बात करते हैं ट्रेंगल के बारे में, और स्पेशली आपको ट्रेंगल के बारे में ही बात करना है, हालांकि आप सोच सकते हैं सेम साइड वाला स्क्वायर जितना भी है सब कॉन्ग्रुएंट होगा, सेम इक्विलेटरल ट्रायंगल्स सेम साइड वाला सब इक्वल होगा, सर्कल सेम रेडियस वाला सब इक्वल होगा, मतलब कॉन्ग्रुएंट होगा। इसके बारे में बात करेंगे थोड़ा बहुत, लेकिन हमको जो मेन चीज समझना है उसके पर डायरेक्ट आते हैं। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रेंगल का मतलब क्या है? टू ट्रेंगल आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट, क्या बोला गया? टू ट्रेंगल आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर एग्जैक्टली इक्वल इन शेप। देखो ध्यान से, क्या बोला गया बाबू, एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा बहुत कम नहीं होना चाहिए। एंड शेप एंड साइज, अगर दो चीज का शेप एंड साइज बिल्कुल बराबर है तो सामने आने वाला उसका जो एंगल होगा वो भी क्या होगा, बराबर होगा। दिस मीन्स क्या होगा, corresponding sides are equal and all corresponding angles are equal। अगर अब देखो यहाँ पर कुछ हम शेप बनाते हैं, है ना, कुछ शेप बनाते हैं, उस शेप को आप थोड़ा फील लो, ठीक है। लेट सपोज कि हमारे पास एक शेप है ना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। हम जानबूझ के ट्रेंगल नहीं बनाए हैं क्योंकि कुछ और बनाते हैं हम। ये हमारे पास में शेप है, इस शेप को क्या करेंगे ना, हम यहाँ से उठाएंगे और कर लेंगे कॉपी, क्या करेंगे, क्लोन कर लेते हैं, क्लोन। अब बताओ, ये और ये क्या बोल रहे हैं हम, ध्यान सुनना भाई, ये और ये क्या दोनों बराबर है? अच्छा, बराबर इसलिए होगा क्योंकि हमने क्लोन किया है, कॉपी किया है। जितना इसका ए वाला साइड है उतना ही साइड है, जितना यहाँ पर एंगल उतना ही एंगल है। अगर कुछ ऐसा हो जाए कि दो फिगर बिल्कुल सेम टू सेम हो जाए तो क्या कहेंगे कि सर एंगल भी बराबर, साइड भी बराबर? नहीं, सब कुछ बराबर बराबर। यही मतलब है कंग्रुएंसी का। अगर हम ट्रेंगल बनाएंगे तो ट्रेंगल में भी यही कहानी घूमेगा कि सर इसका साइड्स बराबर होगा और एंगल भी बराबर होगा, आमने सामने का जो है ना सब कुछ बराबर बराबर हो जाएगा। तो यही है ये चैप्टर जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर जो सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है ना, इसका सिंबल क्या है हमारा, ये इट इज आवर सिंबल। तो अगर हम सिंबल के बारे में थोड़ा सा बात करें, अगर यहाँ से क्या बात खुलेगा, एक सेकंड रुक जाइए। हाँ जी,
अगर हम लोग सिंबल के बारे में बात करें तो सिंबल कैसे निकलता है, सिंबल कैसे निकलता है देखो बहुत ही प्यारा सा है। आप डबल लाइन खींचोगे इक्वल टू हो गया, आप जो एस लिखते हो ना एस, इसको बस ट्विस्ट करके थोड़ा सा लंबा कर दो, मतलब ऐसे हो गया कंग्रुएंसी। क्या बोलेंगे इसको, इट इज द सिंबल ऑफ कंग्रुएंसी। कंग्रुएंसी दिखाता है कि दो चीज आपस में बराबर है, तो इसका सिंबल ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इक्वल टू लिखना है और एस को उल्टा करके थोड़ा सा स्ट्रेच कर देंगे, ठीक है ना। ठीक है, आप इसको लिखते 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 ना प्रैक्टिस में आ जाएगा तो आपसे भी बिल्कुल परफेक्टली लिखाएगा। यस, यहाँ देखो क्या बोला गया, अगर यहाँ पर बोला गया ट्रेंगल एबीसी, देखो ये ट्रेंगल कहाँ से आ गया सर, ये जो सिंबल है ना भाई इसको ट्रेंगल बोलते हैं। अगर ऐसा बना के ऐसा लिख दिया गया है ना, इसका मतलब समझना क्या है कि ट्रेंगल एबीसी है। लेट सपोज हम ऐसा लिख दिए पीक्यूआर, तो क्या समझोगे, ट्रेंगल पीक्यूआर है ये सिंबल के साथ में घूमेगा, कोई बात नहीं। अगर हम बोल दिए सिंबलिकली बोल दिए कि ट्रेंगल एबीसी कांग्रुएंट है ट्रेंगल पीक्यूआर का, इसका मतलब क्या होगा कि हम बनाएंगे ट्रेंगल, क्या बनाएंगे, ट्रेंगल। अब देखो हम ट्रेंगल बनाते हैं, है ना। अच्छा, हम ट्रेंगल हम जानबूझ के इसी से बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, ताकि हम कॉपी करेंगे तुमको समझ में ज्यादा अच्छा से आएगा कि सर जो ट्रेंगल बनाए हैं ना वो बिल्कुल सही बनाए हैं और एग्जैक्टली वो इक्वल लेंथ का होगा, ठीक है। ये ट्रेंगल हमने बनाया, ठीक है। इसको करते हैं क्या, हम कॉपी कर लेते हैं, क्या करते हैं, इसको करते हैं कॉपी, ठीक है। कॉपी यहाँ पे हो गया, इसको कर लेते हैं फिल, कलर चेंज, यहाँ करते हैं इसको फिल दूसरे कलर से, कलर राजा भाई इस कलर से कर दिए। हमने दो ट्रेंगल बना लिया, आपने देखा है कि सर बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम बनाए हैं कॉपी करके, है ना, क्लोन कर लिए, कॉपी कर लिए। आप बताओ एक बात, एक बात बताओ, लेट सपोज कि इसका हम कुछ नाम रखते हैं, यही नाम रख लेते हैं जो यहाँ बोला गया है एबीसी, ए बी सी, और इसका नाम रखते हैं पी क्यू आर, क्या रखते हैं, पी क्यू आर, ऐसा बना दिए, ऐसा बना दिए। तो आप एक बात बताओ क्या क्या होने वाला है, सर ये साइड इसके बराबर, बोलो हाँ या ना। अच्छा, ये साइड इसके बराबर, बोलो हाँ या ना, और ये साइड इसके बराबर। अब यहां समझो, यहाँ जो सिंगल लाइन है ना, सिंगल लाइन आपस में इक्वल चीज को दिखाता है। ये सब चीज आपके दिमाग में सेट होना चाहिए कि सर ये जो सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन के आमने सामने बराबर है। अच्छा, ये जो ए बी है बिल्कुल इस पी क्यू के बराबर है, ये जो बी सी है बिल्कुल क्यू आर के बराबर है, ऐसे चलेगा। अच्छा, तो सर अगर बात करें तो ये एंगल साहब इस एंगल साहब के बराबर होंगे, हाँ सर। यहाँ जो एंगल बनेंगे ये एंगल इसके बराबर होंगे। अच्छा, ये जो एंगल बनेगा ये एंगल आपस में बराबर होगा, ऐसे कुछ रिलेशन चलने वाला है। यही है कंग्रुएंसी, क्या समझ में आया क्या, यही है बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कंग्रुएंसी। इफ वी सुपरपोज, क्या बोला गया, सुपरपोज मतलब होता है एक को उठा के दूसरे पर डाल दो, एक को उठा के दूसरे पर डाल दो, ठीक है। इफ यू सुपरपोज ओवर अदर ट्रेंगल, one triangle over the other triangle, they cover each other properly, then they must be congruent triangle। अब यहां बोला गया क्या कि अगर एक दूसरे को कवर करता है तो 100% मस्ट भी होगा कि क्या हो, कॉन्ग्रुएंट होते, काम करते हैं ना। आइए ना इसको लपेट लेते हैं, यही ना करना है कि सुप्रीम क्या करना है, सुपरपोज करना है। सर इसको उठाएं, उठाएं यहां लेके आए, आइए, क्या इसको कवर कर देगा, क्या आप देख रहे हैं कि जो पीछे वाला था वो गायब हो गया, क्या आपने देखा, ये चमत्कार, ये चमत्कार नहीं है, मैथमेटिक्स है। अगर दो चीज इक्वल होगा तो सुपरपोज करने पर कवर करेगा, उसको कोइंसाइड कर लेगा और पीछे वाला चीज नहीं दिखेगा, क्योंकि एग्जैक्टली सेम शेप का है। इसी चीज को बोलते हैं क्या, हम लोग कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। आई होप आपको सारा बेसिक बात समझ में आ गया होगा। अब यहां से हम गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे और टाइप्स को समझाएंगे बॉस। सबसे पहला टाइप्स है आपके पास, दैट इज कॉल्ड ट्रिपल एस। चलिए खुश हो जाइए, सबसे आसान और सबसे प्यारा कोई दोस्त है तुम्हारा, वो है ट्रिपल एस। ट्रिपल एस, साइड साइड साइड, इसका नाम ही है ट्रिपल एस। अच्छा, अब देखो हम बनाएंगे ट्रेंगल, और आपको पता है कि सर जानबूझ के बनाएंगे ट्रेंगल नाप के, क्योंकि गलत नहीं होना चाहिए, ताकि तुमको समझना है बॉस। और तुमको समझने के लिए हमको जो जो स्टेप्स लेना पड़ेगा ना वो लेंगे हम। तो आपको समझाने के लिए हम इतना कर रहे हैं, अदरवाइज रफ हैंड मारते फटाक से उड़ाते हम तो कोई दिक्कत नहीं होता, है ना, मेरा टाइम बचता, है ना, मेरा टाइम बचता, तुम्हारा सर खाता, है ना। लेकिन तुम्हारे सर को नहीं खाने के लिए हम इतना मेहनत करना चाह रहे हैं ताकि मेरा बच्चा ठीक से समझे, और इसमें जितना हम कंफ्यूज हुए थे अपने टाइम पर, अब मेरा बच्चा नहीं होगा, ठीक है ना। चलो बच्चा यहाँ देखो, तुम्हारे पास दो ट्रेंगल है, आपने देखा है कि सर 100% कॉपी पेस्ट कर दिए हैं तो इक्वल ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कंडीशंस क्या है, अगर ट्रिपल एस का कंडीशन है, मतलब यहां पर हम तीनों साइड के बेसिस से बात करेंगे। ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, और ये साइड इसके बराबर है, ऐसा कुछ है तो यहाँ का साइड, यहाँ का साइड और यहाँ का साइड, इसके साइड, इसके साइड और इसके साइड के क्या है, इक्वल है। इस कंडीशन में बोलेंगे दोनों ट्रेंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रिपल एस, साइड साइड साइड। आया बात समझ में। अब सबसे जानते हो मजेदार बात क्या है,
मजेदार बात है कि सर इतना सीधा सवाल तो पूछेगा नहीं, ऐसे भी जीवन इतना सिंपल है नहीं, बहुत टेढ़ा जीवन। क्या करेगा ना, इसको ऐसे पकड़ के बोलेगा तो बहुत हीरो बनता है, ऐसे करके ऐसे पलट देते हैं। अब बताओ क्या हुआ, तो आप कहोगे बाप रे बाप सर, अब हम तो इस धरती पे क्यों रहे, अब चले अब ऊपर। रुको 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 रुको, ये घूम गया है तो क्या फर्क पड़ता है, तुम ठीक से समझो तो सही, कौन साइड कहाँ गया होगा पकड़ेंगे। इसको पकड़ने का तरीका है, कैसे पकड़ेंगे सर, बताइए कैसे पकड़ेंगे। एक बात बता मेरे प्यारे बाबू, एक बात बता, लेट सपोज हम कुछ नाम रख लेते हैं, एक काम करते हैं, यहां से यहाँ का जो लंबाई है ना एक्स है, तुम कहोगे सर एक्स मत मानिए, नंबर मानिए, नंबर नंबर, चलो ठीक है ठीक है, तुम्हारे लिए 7 हम मान लेते हैं, 8 मान लेते हैं, इसको 9 मान लेते हैं, चलो इसको मान लेते हैं कुछ 10 मान लेते हैं, है ना, ठीक है। तो हम कहना चाह रहे हैं कि ये तुम्हारा 7 है, लेट सपोज हम बोल रहे हैं, मानो इस बात को बोल रहे हैं, ये तुम्हारा 10 है, कितना है 10 है, ये तुम्हारा क्या है 8 है। अब बताओ क्या नहीं दिखेगा, ऐसा क्वेश्चन तो दिया नहीं रहेगा, अरे दिया रहेगा तो परेशान मत हो। यहाँ देखो, ये साहब 7 इस 7 साहब के बराबर, 8 साहब इस 8 साहब के बराबर, और 10 साहब आपस में बराबर, ऐसा कुछ कंडीशंस क्रिएट होगा जिसको हम लोग समझेंगे, क्वेश्चन को बनाएंगे। घूमता है घूमने दो, कौन रोक सकता है घूमने वाला को, लेकिन तुम नहीं घूमेगा, ये बात श्योर रखो। चलो जी यहाँ देखो, साइड एंगल साइड, समझो इस बात को, पिछला जो कंडीशन पढ़े ना उसमें ट्रिपल साइड था, बहुत आसान था वो, ट्रिपल साइड सिर्फ साइड के बारे में बात करेंगे। यहाँ लॉजिक है, यहाँ पर दो साइड के बीच का एंगल है, देखना ध्यान से, यहाँ पर कुछ क्या है सर, दोनों साइड मतलब बीच में एंगल है, दोनों साइड साइड है। अच्छा ऐसा क्या है सर, तो देखो ऐसा है कि बात कुछ इस तरह से बनने वाला है कि तुम्हारे पास एक ट्रेंगल है ऐसा, ठीक है, ऐसा ट्रेंगल है, ठीक है। इस ट्रेंगल में होना क्या है कि सर ये साइड इसके बराबर, सॉरी सॉरी ये दोनों साइड है, ये तुम्हारा साइड है, ये एंगल बीच का, दो साइड के बीच का एंगल। अच्छा सर एक और ट्रेंगल बनाते हैं तो कैसा बनता, कॉपी करो, यस ऐसे बनता, और इसमें भी कुछ ऐसा होता कि सर ये सिंगल लाइन वाला सिंगल लाइन के बराबर, और ये डबल लाइन के बराबर, और बीच का एंगल। तो आपने क्या देखा सर, साइड एंगल देखा, फिर साइड देखा, यहाँ क्या है साइड है, फिर एंगल है, फिर क्या है साइड है। ऐसा कुछ हो कि दो साइड के बीच का एंगल पकड़ा जाए तो क्या बोलेंगे उसको, साइड एंगल साइड बोलेंगे। अच्छा थोड़ा सा ट्विस्ट मारते हैं, रखो यहाँ पर, इस एंगल को यहाँ करते हैं, इस साइड को यहाँ और इस साइड को यहाँ करते हैं, तो क्या कंडीशंस अप्लाइड होगा, ये साइड और ये एंगल, तो क्या इसको बोलेंगे हम लोग साइड एंगल साइड, बोलो बोलो बोलो, जस्ट डू कमेंट, हाँ या ना। बिल्कुल बोलेंगे सर, ये साइड हो गया, बीच का एंगल हो गया, ये साइड हो गया, कुछ ऐसा ही चलने वाला है भाई, बिल्कुल चलेगा। ट्विस्ट करता है कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम उसको देखेंगे, ढूंढेंगे, पहचानेंगे, फिर बताएंगे कि कैसा है तुम्हारा हाल चाल, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ही कॉन्सेप्ट ही है सारा का सारा ये, अभी क्वेश्चन तो आएगा और हवा में उड़ेगा, देखना तुमसे ही बनेगा, एक बार में बनेगा और सही भी बनेगा, देखना, जस्ट हैव फेथ। और ये भी बता दो कि तुमको मजा तो आ रहा है ना, समझ में तो आ रहा है ना मैथमेटिक्स, ऐसा तो नहीं तुम बोर महसूस कर रहा है, ये चैप्टर बोर करता है लेकिन तुम नहीं होगा बोर, है ना। यहाँ देखो ध्यान से, कॉन्सेप्ट क्या है जी, कॉन्सेप्ट क्या है, इट इज एंगल साइड एंगल, क्या है एंगल साइड और एंगल है, एंगल है फिर बीच में साइड है फिर एंगल है, यानी दो एंगल के बीच का साइड है। अच्छा ये क्या है मतलब, तो एक ट्रेंगल का देखो भाई, निर्माण करते हैं ट्रेंगल का, है ना, ट्रेंगल का निर्माण करते हैं, ये बना हमारा ट्रेंगल, ऐसा बना ट्रेंगल, ठीक है बाबू, ठीक है। हम इसका कॉपी करेंगे, उठाएंगे यहाँ पर और यहाँ पटक देंगे, आ जा, पटक दिए, ठीक है ठीक है। फिलअप मारते हैं, कुछ कलर वगैरह मारते हैं यहाँ पर, है ना, आओ भाई आ जा, फिलअप हो जा, फिलअप हो गया दोनों, ठीक है। कंडीशंस क्या है, दो एंगल, तो सर दो एंगल दे दो, ये एंगल है, ये एंगल है, इसके बीच का ये साइड है, इसके बीच का ये साइड है, और ये एंगल है, क्या है ये एंगल है। अगर कुछ ऐसा कहानी बना कि सर दो एंगल का बीच का साइड, दो एंगल के बीच का साइड, इसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, इसको ही हम लोग बोलेंगे क्या, एंगल साइड एंगल। और अगर दो फिगर कॉन्ग्रुएंट होता है ना, तो एक सबसे बेहतरीन बात क्या निकलता है कि रिमेनिंग जो पार्ट्स हैं, यहाँ देखो रिमेनिंग का मतलब क्या हुआ, हमने बोला ये साइड इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, और ये एंगल इसके बराबर, बाकी ये साइड ये साइड ये साइड और ये साइड और ये एंगल आपस में ऑटोमेटिक क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, क्योंकि जब शेप इक्वल ही है तो क्या कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब इसका जो छोटा भाई है ना, इसी का छोटा भाई है जिसका नाम है एंगल एंगल साइड, क्या है ये। अब थोड़ा लॉजिकल है ये, जरूर ये लॉजिकल है, दो एंगल बराबर और एक साइड बराबर, सोच के देखो आप, दो एंगल बराबर 30 डिग्री 30 डिग्री, और एक और मान लेते हैं 60 डिग्री
60 डिग्री हमने बना दिया। दो एंगल बराबर, हमने क्या किया सर, दोनों एंगल बराबर है आमने सामने का। और एक साइड, लेट सपोज कि कोई एक साइड है 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, क्या कर रहे हैं हम, 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। ये बात आप सोचना थोड़ा दिमाग के अंदर कि क्या ये पॉसिबल था या नहीं पॉसिबल। अगर दो एंगल बराबर हो जाए और एक साइड बराबर हो जाए तो 100% जो ट्रेंगल बनेगा ना ऑटोमेटिक क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। लेकिन जो कंडीशन हम लोग यहां पढ़ के आए हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, जो कंडीशन यहां पढ़ के आए हैं कि सर दो साइड और एक एंगल बराबर हो तो क्या कॉन्ग्रुएंसी बनेगा। जैसे आप यहां बोल दिए, जैसे आपने यहां पर बोल दिया कि दो एंगल और एक साइड बराबर होगा तो कॉन्ग्रुएंट होगा, नहीं होगा। दो साइड बराबर हो और एक एंगल बराबर जरूरी नहीं है। क्यों नहीं जरूरी है, क्योंकि जैसे ही आप एंगल ड्रॉ कर दोगे ना तो आप उसका शेप डिफाइन कर दोगे। दो एंगल बन गया, दो एंगल फिक्स हो गया और एक साइड बराबर है तो डेफिनेटली जो रिमेनिंग एक एंगल है वो तो ऑटोमेटिक बराबर ही होगा। क्यों बराबर होगा, एक ट्रेंगल में तीन एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो आपने ऑलरेडी दो एंगल बना दिया है, तीसरा एंगल ऑटोमेटिक यहाँ का बराबर हो जाएगा और यहाँ का बराबर होगा, तीन एंगल बराबर हो गया। अच्छा ठीक है, तीन एंगल बराबर हो गया, आपस में बराबर हो गया, क्रॉसपोंडिंग हो गया। और एक साइड बराबर है, एक साइड बराबर है, डेफिनेटली जो जाके मिलेगा ना वो ट्रेंगल बनने के लिए वो ऑटोमेटिक बराबर ही होगा। ये बात तुम्हारे दिमाग में हम छोड़ दिए हैं, सोचना इसको जरूर। यानी कि एंगल साइड एंगल का छोटा भाई एक और है, एंगल एंगल साइड है, ये बहुत काम आता है। एक बात अपने दिमाग में बिल्कुल मत डालिएगा कि साइड साइड एंगल नाम का कुछ चीज होता है, बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन एंगल एंगल साइड का नाम होता है, ये होता है, ये नहीं होता है। बी कंफर्म अबाउट इट, ठीक है ना, थोड़ा सा लिख लेना कि ये नहीं होता दुनिया में। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये है तुम्हारा सबसे भोला भाई, भोला भाई, भोला भाई, ये तुम्हारा भोला भाई है, ये सबसे भोलू है। लेकिन खूब कंफ्यूज करता है बच्चा सबको, जानते हो, बोलता है कि आई एम भोलू, इधर आओ इधर आओ, तुम जाओगे इसके पास, उसे उठा के तुमको पटक देगा, कहेगा अरे बाप रे बहुत भोलू है। अब देखो इस भोलू भाई को हम कैसे भोलू बनाते हैं, देखो यहाँ पर ये भोलू भाई तुमको बोलेगा क्या कि हमारा नाम RHS, बबुआ RHS, राइट हाइपोटेन्यूज और साइड, राइट मतलब 90 डिग्री का एंगल बनेंगे, ये रहा हमारा राइट एंगल। एक ट्रेंगल को हम ऐसे खींच दिए, देखो ध्यान से, राइट एंगल मतलब क्या, परपेंडिकुलर, क्या परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर होता है। यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो, अगर ये परपेंडिकुलर है तो एक बात बताएंगे क्या आप हमको, क्या बताना है बताइए। अगर ये परपेंडिकुलर है तो आप बताएंगे कि यहाँ पर एंगल कितना बनेगा, बताओ जल्दी से। सर यहाँ 90 बनेगा, कंस्ट्रक्शन में बहुत अच्छे से पढ़ाए थे आप, है ना, क्लास 6 में पढ़ाए थे आप लोगों को बहुत अच्छे से हम कि 90 डिग्री का बना के दिखाइए एंगल, हमको आप लोग बना बना के दिखाए थे। हाँ ठीक है, यहाँ देखो ये 90 और ये 90 बराबर, खुश हो गए सर हम लोग, बहुत खुश हो गए। अच्छा एक बात बताइए अब क्या बात करेंगे, सर 90 डिग्री तो बराबर हो गया, राइट एंगल 90 डिग्री बराबर हो गया, 90 के सामने वाला जो साइड होगा ना ऑलवेज वो बराबर ही होता है, सॉरी क्या होता है, हमारा हाइपोटेन्यूज है। और अगर 90 90 बराबर और ये हाइपोटेन्यूज के बराबर हो जाए और यहाँ बचा ये साइड और ये साइड, इस दोनों साइड में से कोई एक साइड आपस में बराबर हो जाए, लेट सपोज ये साइड और ये साइड आपस में बराबर हो गया, खुश हो जाइए, ये दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। यहाँ पर खुश होने वाली बात क्या है कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल देख के ना हमको RHS का याद आता है। आइए पहला सवाल लगाया जा रहा है। अच्छा यहाँ पर कुछ रिमार्क्स है जिसके बारे में बताया जाए आप लोग को, उसके बाद आगे क्वेश्चन लगाया जाएगा। रिमार्क्स क्या है कि यहाँ पर ट्रिपल ए नाम से कोई नहीं है, क्या नहीं है, कॉन्ग्रुएंसी नहीं है। ट्रिपल ए नाम से भाई मेरे, ट्रिपल ए नाम से कॉन्ग्रुएंसी का कोई रूल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 60 डिग्री, 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 ये आपस में एंगल तो बराबर है लेकिन साइड क्या बराबर है, नहीं है ना। तो एंगल हर बार, एंगल हर चीज को सेटिस्फाई नहीं कर सकता है, एंगल से हमारा साइड डिफाइन नहीं होता है, एंगल साइड डिफाइन नहीं होता है। साइड अगर दो एंगल और एक साइड है ना तो 100% डिफाइन करेगा, क्योंकि एक साइड फिक्स कर रहा है ना भाई, और एंगल कौन निकालेगा, कहां से निकलेगा, कहां जाके मिलेगा, वो फिक्स हो जाएगा ना। जरूर इसके बारे में आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पहला सवाल बुक 2 का, क्या बात है ना। आइए आइए बाबू यहाँ देखिए क्या है सवाल, व्हाट इज द क्वेश्चन। हमसे बोला गया है स्टेट द कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन द वर्टिसेस। अच्छा आपने आपने सर वर्टिसेस नहीं पढ़ाया हमको, अब वर्टिस वाला क्वेश्चन आ गया, बताओ 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 बताओ। टेंशन मतलब बाबू, ये जो बना तुम्हारा एंगल, यहाँ एंगल बना ठीक है, और यहाँ जो तुम्हारा एंगल बना, इस एंगल का नाम अगर हम A B और C लिखते हैं तो बाबू एक बात बताओ, ये जो कोना बना है ना, कोना कोना जहां से तुमको मार के हम तुम्हारा सर में थोड़ा सा चोट लगा सकते हैं, इसको बोलते हैं क्या, हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, वर्टेक्स बोलते हैं। बताओ अगर ऐसे तुमसे तुम्हारे पास हम इस ट्रेंगल को निकाल के ऐसे लेके जाएं तो चोट लगेगा,
तो कौन चोट लगाएगा? ये लगाएगा तुमको एक कोण, और इसी कोण को क्या बोलेंगे? वर्टेक्स बोलेंगे। ये जो पॉइंट है ना सबसे ऊपर, तो यहाँ पर ये क्या होगा? तुम्हारा वर्टेक्स होगा, और ये क्या होगा? तुम्हारा वर्टेक्स होगा। और ये जो है ना, ये भाई साहब दो आर्क के बीच में है, आर्क नहीं सॉरी, रे, दो साइड के बीच में, दो साइड के बीच में ये जो है ना, ये है एंगल। क्या है तुम्हारा? ये एंगल है, ठीक है। और ये जो है तुम्हारा साइड है, ये तो सब कुछ जानता है। वर्टेक्स को हम लिखेंगे अल्फाबेट कैपिटल से, एंगल को लिखने के लिए हम स्पेशली इस सिंबल का इस्तेमाल करेंगे, और साइड तो भाई तुम्हारा अपना दोस्त है, कुछ भी लिख सको, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, हमको क्या लिखना है? स्टेट द कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन द वर्टिसेस। चलिए सीधा बात, बकवास। आइए फर्स्ट सवाल देखिए, वी हैव टू स्टेट। बालक बोलता है सर राइटिंग समझ में नहीं आ रहा। वी हैव टू स्टेट द correspondence between the vertices होना चाहिए, vertices है, ठीक है, vertices एंड क्या है? साइड्स एंड एंगल, साइड्स एंड एंगल, ठीक है जी। आइए पहला क्वेश्चन का हम देखेंगे। सबसे पहला बोला गया वर्टेक्स। क्या बोला गया है? वर्टेक्स। अब जो है ना, अब तुम्हारा यहां से अंडरस्टैंडिंग खुलेगा, ठीक है ना, यहां से तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग खुलेगा, क्या ये चैप्टर है, किस तरह से खौफ बनाता है, और क्या मतलब है इस कंग्रुएंस का। तो देखिए ध्यान से, आप यहां बोला गया है ट्रेंगल का नाम है, जिसका नाम है ट्रेंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ई एफ डी। और ये जो पहला जो सवाल है ना भाई, ये जो पहला सवाल तुम्हारे सामने पड़ा है ना, ये सारा अपना राज खोल के रख देगा। कितना सुंदर है ये, तुम देखोगे ना, तो भाई तुम इतना प्यारा चीज, तुम्हारे बारे में लोग खौफ कैसे फैला दिया। नाम क्या है इसका? एबीसी, ट्रेंगल है भाई, ट्रेंगल है। और इसके नीचे कौन है बताओ? साथ में कौन है? ई एफ डी। जानते हो कितना प्यारा है? ये बोलेगा हम लोग आपस में भाई भाई, मतलब वर्टेक्स यही है। मतलब ये अगर बात करें हम लोग किसके बारे में? वर्टेक्स के बारे में बात कर लेते हैं, वर्टेक्स के बारे में बात करें, कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो ए है ना, बिल्कुल ए जो है ई वर्टेक्स के पास जाके बैठेगा। ये दोनों आपस में सेम मतलब सेम। अच्छा, वर्टेक्स के बारे में और क्या बात करेंगे? ये जो बी है ना, बी है, ये किस वर्टेक्स को रिप्रेजेंट करेगा? एफ को करेगा। और साथ में जो सी है ना, ये सी रिप्रेजेंट करेगा डी को। इतना प्यारा भाई है, आमने सामने बैठा हुआ है, बस तुम देखो 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 देखो, यही भाई है आमने सामने जो है ना, आमने सामने। अच्छा ऐसे कैसे दिखता सर? तो पहले वाला को, दूसरे वाला को, तीसरा वाला को, ऐसे चलेगा। देखा कितना अच्छा है। अच्छा, ये तो वर्टेक्स हो गया सर, कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स हो गया। अरे लिख देना भाई, करस्पॉन्डेंस वर्टेक्स। लो देखो, कॉरस्पॉन्डेंस वर्टेक्स, ठीक है। चलो यहाँ पर अब क्या करेंगे? कॉरस्पॉन्डेंस साइड। अब देखो साइड को पहचानने का ना, अब देखो ध्यान से सर, यहां जो आप किए हैं, क्या किए हैं? इसको पहले मिटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं। अब देखो यहां ध्यान से, साइड जो होता है ना बालक, साइड देखो, साइड को कैसे लिखते हैं? ये ट्रेंगल है, नाम क्या इसका? एबीसी। जब भी हम साइड लिखते हैं तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब साइड क्या होगा? ए बी होगा। क्या होगा? ए बी होगा। ये साइड को रिप्रेजेंट करेगा। साइड क्या होगा तुम्हारा? बीसी होगा। यहाँ पर क्या है ना, तो साथ में बैठा हुआ है ये, और ये साथ में बैठा हुआ है, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड की अगर बात करें तो क्या होगा? ए बी जो होगा ना, वो बिल्कुल बराबर किसके होगा? ई एफ के बराबर होगा। अच्छा, उसके आगे क्या होगा? उसके आगे क्या होगा? देखो बताओ सर, ए बी ले लिए तो बीसी ले लीजिए। क्या लीजिएगा? बीसी। बीसी किसके बराबर होगा? एफ डी के बराबर होगा। क्या होगा सर? बीसी जो होगा वो किसके बराबर होगा? जल्दी बता दो। बीसी जो होगा सर एफडी के बराबर हो जाएगा, एफडी के बराबर हो जाएगा। अच्छा, अब क्या करें? अरे बबुआ, फर्स्ट एंड लास्ट देखो, बताओ क्या होगा? एसी जो होगा, किसके होगा? ईडी का। अच्छा एक बात बताओ, और हम एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। क्या पैटर्न फॉलो कर रहे हैं? हम डायरेक्शन को फॉलो करना चाह रहे हैं। हम अगर ए से सी की तरफ चले हैं तो यहां से ई से डी की तरफ चलेंगे। अगर आप उल्टा कर दिए, इधर से ए से सी और इधर डी से ई, तो सर साइड ना था, नहीं, और एंगल कहां पाएगा? थोड़ा सा साइड वगैरह को कॉन्शियसली सोचना है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये बिल्कुल वैसे ही बात है कि अगर ये दो ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट है, सर ये साइड आपस में बराबर हो जाएगा, लेकिन क्या हम ऐसे पलट दिए तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा? बताओ तो सर, ये तो साइड लगभग में बराबर बराबर है, लेकिन एंगल मैच करेगा? बताओ क्या ये एंगल और ये एंगल सेम है क्या बॉस? आर यू एग्री?
सर ये एंगल और ये एंगल सेम नहीं है, बिल्कुल सेम नहीं है, बराबर ही नहीं हो रहा है, यही फर्क पड़ेगा। साइड को थोड़ा ध्यान से पलटिएगा। देखो यहाँ पर ना अगर दो चीज कॉन्ग्रुएंट है ना, ये बहुत आसान है। अब इसका बात करेंगे कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल, कौन सा बात करेंगे, कॉरेस्पॉन्डेंस, सामने वाला कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल के बारे में बात करेंगे। तो हमारे सामने कौन आएगा बताओ, एंगल ए के सामने क्या आएगा, जल्दी बता दो सर। एंगल ए के सामने तो ई बैठा हुआ था, तो ये बिल्कुल वही आएगा, एंगल ए और एंगल ई भाई भाई बराबर बराबर। एंगल बी, कौन सा एंगल बी, किसके बराबर, तो सर एफ के बराबर। एंगल, देखो एंगल का सिंबल डालेंगे है ना, एंगल का सिंबल है ये एफ हो गया। और बताइए एंगल सी किसके बराबर, एंगल सी होगा किसके बराबर, एंगल डी के बराबर। ये हो गया हमारा। ये है सिंपल सा अप्रोच कि हम साइड के साथ में कैसे खेल सकते हैं। अब देखो बाबू, अब हम इसको उड़ाएंगे, फुल स्पीड में उड़ाएंगे, देखना ध्यान से। इतना तो लिख के तुमको दिखा दिए। अब यहां देखो सेकेंड क्वेश्चन में देखो, तांडव वर्टेक्स लिख देंगे ऐसे। अब लिख देना कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स, इसके बाद में लिख देंगे क्या, साइड, इसके बाद में क्या लिखेंगे बता दो, एंगल, क्या लिखेंगे, एंगल। आ जाओ AK-47 निकालो, इसको उड़ाओ, बताओ क्या बोलोगे। सी के सामने वाला कौन है, क्यू है। सर सी के सामने वाला कौन है, क्यू है। सर ए के सामने कौन है, ए सेकेंड पर, आर सेकेंड पर, तो ए के सामने कौन है बता दो, आर है। और बताओ कि बी के सामने कौन है, पी है। अरे बाप रे, ये तो सर वर्टेक्स लिखना है इसी में ना, साइड चेंज मत करिए। देखो जोश में कहाँ चल जा रहे हैं हम। ए से कौन है बता दो, ए से सर कौन है, आर है। और बताइए बी से कौन, बी से कौन, लास्ट में, तो लास्ट में बी से है पी। समझ आया क्या, दोनों कॉन्ग्रुएंट था ना, तो ऐसे ही ढूंढेंगे सामने सामने। तू फर्स्ट में तो हम भी फर्स्ट में, सी और क्यू भाई भाई, पी ए बीच में तो आर बीच में तो भाई भाई, पी लास्ट में तो पी लास्ट में भाई भाई। अच्छा साइड के बारे में बताइए, साइड साइड बताइए। अगर हम सी ए को लेंगे, सी ए, तो यहाँ क्या होगा, क्यू आर। क्या होगा सर, सी ए जो होगा वो बिल्कुल बराबर होगा, किसके बराबर, क्यू आर के बराबर होगा। आप यहाँ पे एरो भी दिखा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कॉरेस्पॉन्डेंस दिखाना हमको। अच्छा ए बी लिख दिए तो बताइए क्या लिखिएगा, ए बी लिख दिए तो क्या लिखिएगा बताइए, ए बी किसके बराबर, आर पी, आर पी। और बताइए यहाँ से सी से बी बचे गए तो कितना होगा, सी बी, कितना होगा सी बी के लिए, क्यू पी, क्यू पी। अब कौन है, एंगल, बता दो एंगल सी किसके बराबर होगा, किसके कॉरेस्पॉन्डेंस में होगा, बराबर भी लिखा सकते हैं, बिल्कुल बराबर ही होता है। सी किसके कॉरेस्पॉन्डेंस में होगा, क्यू के, एंगल क्यू। अच्छा एंगल क्यू, अच्छा ठीक है। और एंगल ए किसके, एंगल ए किसके, वर्टेक्स में था वही ना दिखाओगे, एंगल ए होगा आर के, एंगल आर के। और आप बता दो कोस किसके, बता दो बी किसके, एंगल बी किसके, पी के। हो गया, ये इतना ही सिंपल और इजी है। क्या इसमें कोई डाउट है क्या, क्या इसमें कोई डाउट है क्या, इट इज एज सिंपल एज दैट। अब फटाफट से हम कौन से क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आप बता दो कौन से क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, बताओ कौन से क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, बताओ बताओ जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दे बाबा, जल्दी से बता दे, बताइए जल्दी से बताइए। थर्ड नंबर क्वेश्चन है इसके बाद से, तो वही बताइएगा। चलिए वर्टेक्स समझ में आ गया, ये वर्टेक्स है, ये साइड है, तुम्हारा यहाँ पर एंगल है। अब इसके साथ हम लोग खेल लेंगे डायरेक्ट। देखो यहाँ पर सर वर्टेक्स साहब कौन किसके बराबर, सर अगर हम एक्स वाई जे, एक्स जेड और वाई है ना, और इधर क्या है, क्यू पी आर है। तो अगर हम ट्रेंगल और ट्रेंगल देखेंगे सर आमने सामने देखेंगे, आमने सामने, फर्स्ट में था तो फर्स्ट में, तो क्या होगा, ये जो एक्स है ये इसके सामने कौन होगा, क्यू होगा। और जेड है इसके सामने कौन होगा, जेड के सामने होगा पी होगा। अच्छा और बताइए वाई के सामने कौन होगा, जल्दी बताइए, आर होगा। ये होगा तुम्हारा क्या, वर्टेक्स, वर्टेक्स वर्टेक्स। तो बताओ यहाँ देखो, यहाँ देखो, मतलब जानते हो क्या है, जानते हो क्या है। अगर हम एक ट्रेंगल बनाते हैं जिसका नाम है तुम्हारा एक्स, एक्स जेड वाई, एक और ट्रेंगल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ट्रेंगल बनाते हैं, क्या नाम है क्या, क्यू पी आर। ये जो वर्टेक्स है ना यहाँ पे जाकर सेट हो जाएगा, ये जो वर्टेक्स है ना यहाँ पे जाकर सेट हो जाएगा, और ये जो वर्टेक्स है ना बॉस यहाँ जाकर सेट हो जाएगा। यही मतलब है, हम यही काम कर रहे हैं तब से, है ना। अच्छा ठीक है सर, समझ में आ गया। अब बताइए साइड, बताइए साइड 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 बताइए, एक्स जेड, एक्स जेड किसके, एक्स जेड ये इसके सामने आएगा, बताओ ध्यान से बताओ, यूपी होगा कि नहीं होगा बताओ, देख रहे हो ना ये साइड एकदम सामने। अच्छा सर जेड वाई नीचे, तो जेड वाई लिख देंगे। बताइए किसके सामने जाएगा, यहाँ जाएगा सर, पी आर, पी आर। अब बताओ यहाँ बताओ, यहाँ बताओ, अगर आप एक्स वाई लिए तो क्या लेंगे, अगर हम एक्स वाई लिए तो इधर भी वैसे ही रहेंगे ना, क्यू आर, क्या होगा सर, होगा क्यू आर। कुछ बच्चा उल्टा लिखता है, नंबर कट लेंगे, है ना, नंबर कट लेंगे सर, तो फिर मत रोना कि सर हम तो सही सही लिख के आते थे, पता नहीं नंबर ही कट जाता है। सही से एकदम सही लिखे आओ, उल्टा बिल्टा मत करो। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, लास्ट में किसका बारी है, एंगल का।
तो किसका होगा? एंगल एक्स साहब किसके बराबर? एंगल एक्स साहब क्यू के बराबर। सर करस्पॉन्डेंस एरो दिखाते हैं। हाँ जी, एंगल क्यू के बराबर। अच्छा बताइए अब एंगल जेड किसके बराबर? एंगल जेड किसके बराबर है भाई? एंगल जेड किसके बराबर है? एंगल बी के बराबर है। और लास्ट में तुम्हारा एंगल वाई किसके बराबर है? एंगल वाई किसके बराबर है? लास्ट वाला लास्ट के बराबर एंगल आर के बराबर है। यहाँ आर है। और ये वाला लास्ट वाला क्वेश्चन आपको मिलेगा कमेंट करने के लिए चांस। चलिए डू कमेंट कि आप क्या इसका कमेंट कर रहे हैं। आप एक बार कमेंट करो सो दैट कि आपका जो डाउट है एक बार क्लियर भी हो जाए, क्योंकि आप टाइप करोगे तो होगा ना क्लियर, और साथ में हम देख भी लेंगे कि आप कितना मन लगा पढ़ रहे हैं। और वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक करो भाई, लाइक एंड सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप मेरे से जुड़ के पढ़ना चाहते हैं तो लाइव क्लास का भी फैसिलिटी अवेलेबल है, क्लास ऑलरेडी चल रहा है, डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल है। मिलते हैं लाइव क्लास में, तब तक टेक केयर, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।